दोस्तों, आज हिस्ट्री का बहुत बढ़िया टॉपिक हम लेके आए हैं। बहुत वीवीआई टॉपिक कह सकते हैं, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध, बहुत वीवीआई टॉपिक लेके आए हैं हिस्ट्री का। जिस टॉपिक का नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी का सभ्यता भी बोल सकते हैं, सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी का इतिहास, कुछ भी बोल सकते हैं जैसे आपको बोलने में सुविधा हो। सिंधु घाटी का सभ्यता के बारे में आइए हम लोग जानकारी करें। अब कोई पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता ही नाम क्यों रखा गया। सिंधु घाटी कुछ भी हम रख तो सकते थे, रीजन है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जितना इतिहास चला है, जितना इसका कहानी है, सिंधु नदी के तट से, सिंधु नदी के किनारे सब ये घटना घटा है। सिंधु नदी के किनारे आप देखे होंगे दुनिया का जितना बड़ा बड़ा शहर है, जितना नगर है, सब शहर के ही किनारे क्यों बसा है, आज भी बसा है। ये तो हम 4,500 वर्ष पुरानी ये बात हम लेके आए हैं। आज भी आप देखिएगा जितना बढ़िया शहर है नदी के ही किनारे बसा हुआ है। क्यों? कारण है पहले के लोग नल उल का व्यवस्था नहीं था, चंपाकल बोरिंग का व्यवस्था नहीं था, तो पहले के लोग नदी के किनारे बसते थे पानी पीने के लिए, पानी की सुविधा हो। जहाँ पे लोगों को सुविधा होता था पानी के लिए, मूल चीज हम लोग का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पानी और खाना, नहीं ना, पानी सबसे। तो पानी जल की सुविधा कहाँ होती थी, तो नदी के किनारे। तो नदी के किनारे लोग बस जाते थे, बसते 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 एक नगर का निर्माण हो जाता था। तो आइए देखें सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की तिथि, सिंधु सभ्यता की तिथि 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की तिथि कितना मानी गई है, 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। और एक और तिथि है, ये दो तिथि में डिस्कस हो जाता है, युद्ध भी छिड़ जाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं 2350 से 1750 है, कोई कहता है कि नहीं 2400 से 1700 है। ये दोनों है, माने एक माना गया है, अनुमान, एग्जैक्टली नहीं है कि इतना ही है, एक मान लिए हैं लोग, मान लिए हैं। तो लोग मान लिए हैं तो कहने का मतलब ऑप्शन में अगर दोनों में कौनों आएगा तो आप मार सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, कोई भी आएगा एक आएगा। अगर 2400 ईस्वी पूर्व से 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, या 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ये दोनों डेट में आपके ऑप्शन में कोई भी आए आप मार सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि दोनों में से एक ही आता है, माना गया है। एक अनुमान नहीं होता है कि अनुमान, जैसे कोई मान लेते हैं एक लड़का है, मान लीजिए खड़ा है आपके सामने खड़ा है, अब आप कोई पूछेगा कि बताइए इसका उम्र, एज कितना होगा, तो कोई बोलता है कि 30 के आसपास होगा, कोई बोलता है नहीं 25 के आसपास होगा, कोई बोलता है नहीं 28। एक अनुमान तो वही अनुमान है, एक अनुमान नहीं होता है कि यहाँ इतना से इतना के होगा, तो उसी के अनुमान में लगाए गए। ये तर्क नहीं करना है, एक अनुमान लगा दिए हैं जो इतिहासकार थे, जो खोज करता थे उस समय के, तो अनुमान लगा दिए हैं। तो देखिए अब दूसरा टॉपिक में आइए, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, 1921 में। बहुत बढ़िया। किसने खोजा था भाई,
तो दयाराम साहनी ने खोजा था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोजी थी। उस समय हमारा देश गुलाम था। 47 में हम लोग आज़ाद हुए। 21 की बात है, अंग्रेजों की जमाना की बात है। देखिए, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, जिसका विवरण लिखित रूप में ना हो, बोलचाल की भाषा में कैसे ऐसे हुआ था, वैसे वैसे हुआ था, एक भाव के रूप में पत्थर उत्थर में टीला उला में कहीं लिखा है, उसका माने प्रमाणित ना हो, लिखित ना हो, माने कॉपी उपी में चाहे ग्रंथ में कहीं भी, माने लिखित, जिसका विवरण लिखित ना हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका विवरण लिखित रूप में न हो। और कांस्य युग, कांस्य युग का मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा कांस्य युग क्या है, तो उस समय तांबा और टीन बहुत प्रचलित था, लोग खोजे थे और उस समय माने बहुत फेमस था। तांबा और टीन, उसी से एक बर्तन बनाया दिए, मिक्स करके बर्तन लोग बनाए, तो उसका नाम धर दिए कांस्य, कांसा का बर्तन, तो कांस। तो उस समय कांसा जो था फेमस था, इसीलिए उस युग को कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य युग का कोई नहीं पूछ सकता है कांस्य युग का मतलब क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, आखिर है क्या कांस्य युग? बहुत बढ़िया। कांस्य युग, उस समय तांबा टीन को लोग खोजे थे, और जो तांबा और टीन से माने मिला के मूर्ति बर्तन कुछ बनाए थे, तो उसी को कांस्य युग कहा जाता है। यानी कांस्य चीज फेमस था उस जमाने में, तो इसीलिए कांस्य युग, ये कांसों का युग, ताम्र युग, तांबा का युग, कांस्य युग, आयरन युग, माने जो चीज का फेमस है वो युग आप कह सकते हैं। अब देखिए, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्या बात है। आज से कहानी मान के चलिए मोटा मोटी 4,500 अब 5,000 वर्ष पहले की बात है। आज की नगर क्या है, आज की वो बात 5,000 पहले की घटना का बोलता है, वह नगरीय सभ्यता थी। क्या बात है, नगरीय सभ्यता। हम लोग आज गांव में हैं, बहुत बढ़िया गांव में है, वो नगर था, वो नगरीय सभ्यता थी। नगर एवं शहर के माहौल, एकदम वीआईपी लोग, एकदम वीआईपी रोड, पका की सब सड़कें, पका की सब घर, नली नकाशीदार, डिजाइन किया हुआ, उसी को ना बोलते हैं नगर। नगर माने कुछ देखने में कुछ आश्चर्य लगे, वीआईपी तरीका, तब ना कहेंगे कि हाँ भाई आज हम नगर में आए हैं, नगर है। तो वो नगर था। जैसे कैसे हम लोग जाते हैं बगल में, आ जाइए ना, बनारस, पटना, ये सब नगर है, तो नगर में जाते हैं तो कुछ अलग मिलता है, हाँ भाई नगर है, इसीलिए लोग नगर नाम रखे हैं। तो वही बात है। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उस समय 6 बड़े नगर थे। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। व्यापार और व्यापार वहीं पे होता था, मार्केटिंग होता था। तो सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर थे। कौन कौन? तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वालविला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। उस समय 6 बड़े नगर थे। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। पहला मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वालविला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। बाहरी गुजरात, हड़प्पा सभ्यता के स्थान गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह के मतलब क्या होता है? जहाँ पे समुद्री जहाज यानी समुद्री नाव लगती है, उसी को बंदरगाह कहते हैं। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो बंदरगाह किसे कहते थे, हम लोग सोचते थे जहाँ पे बंदरों का जहाँ पे झुंड हो, उसी को बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? बचपन में क्या हम 10 से 11 में भी थे तो हमको समझ में नहीं आता था बंदरगाह किसे कहते थे। दुविधा में रहते थे, बंदरगाह किसे कहते हैं, बंदरगाह
और जहाँ पे बंदरों का झुंड हो उसी को बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह माने बंदर बहुत ज़्यादा हो। नहीं सर, बिल्कुल गलत हो गया वो तो। बंदरगाह जहाँ पे समुद्री जहाज का ठहराव हो, पड़ाव हो, जहाँ पे समुद्री नाव का पड़ाव हो, उसी को बंदरगाह कहते हैं। जैसे बस डिपो, बहुत प्रकार की बस वहाँ पे लगती है, बहुत जगह की बस लगती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, उसको कहते हैं बस स्टैंड। जहाँ पे बहुत टेम्पू लगता है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, टेम्पू स्टैंड, बस स्टैंड। तो वैसा ही जहाँ पे जहाज लगती है उसी को बंदरगाह कहते हैं। क्लियर? बंदरगाह किसे कहते हैं? अब अगला देखिए, सिंधु सभ्यता से एक बड़ा इमारत मिला है। सिंधु सभ्यता से एक बड़ा इमारत मिला है। कौन भाई? मोहनजोदाड़ो में था। वह इमारत जो था मोहनजोदाड़ो में था। सिंधु सभ्यता में एक बहुत बड़ा इमारत मिला था। और कहाँ इमारत था? मोहनजोदाड़ो में था। वो किस नाम से प्रचलित था? तो स्नानागार से प्रसिद्ध था। वो जो स्थल मिला था इमारत, तो स्नानागार से फेमस था। कैसे? बहुत बड़ा इमारत था और बीच में स्नानागार था। आज की भाषा में हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, नहीं कहते हैं? स्विमिंग पूल है यहाँ पे, वो बहुत बढ़िया विशाल घर बनाया है और उसमें स्विमिंग पूल का भी व्यवस्था है। स्विमिंग पूल टीवी में हम लोग देखे होंगे। तो स्विमिंग पूल तो आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। 4.5 मानिए ना, 4500 वर्ष पहले की बात है। उस जमाने में भी स्विमिंग पूल था। कहने का मतलब हम लोग से 2 गुना आगे चल रहे थे ना, 2 गुना आगे चल रहे थे। हम लोग से भी ब्रिलियंट थे। तो उन लोग के समय भी स्विमिंग पूल था। बाहर सिंधु सभ्यता तो स्विमिंग पूल था। तो सबसे बड़ा इमारत था। इसके मध्य में एक बड़ा स्नान कुंड था, उसी को कहते हैं स्नान कुंड। उस जमाने में स्नान कुंड बोलते थे। स्नान कुंड था। इसकी लंबाई 11.88 मीटर, लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.43 मीटर गहरा था। मोटा मोटी भाषा में आप कह सकते हैं 11 मीटर क्या था? लंबा था। स्नान कुंड उस जमाने का, आज के डेट में स्विमिंग पूल 11 मीटर लंबा था, 4 मीटर चौड़ा था और 2.25 मीटर के आसपास कह सकते हैं। 2 मीटर 2.25, हाँ 2.5 मीटर गहरा था। मीटर में 2.5 मीटर गहरा था। 11.88 मीटर लंबा था। लंबा 11.88 यानी 12 भी कह सकते हैं। 11.88 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था, 2 पॉइंट यानी 2.25 कह सकते हैं इसको, 2.25 मीटर गहरा था। ये स्नान कुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया है। लोथल एवं कालीबंगन से अग्नि कुंड मिले। लोथल एवं जो बड़ा 6 नगर था, 6 नगर में दो के पास क्या मिला? अग्नि कुंड मिला। अग्नि कुंड से क्या समझते हैं? ये अग्नि कुंड से है ना, जहाँ हवन उवन हो, कुंड हो, बड़ा कुंड हो, पूजा पाठ, उसी को हवन अग्नि कुंड कहते हैं। अग्नि कुंड, तो अग्नि कुंड मिला। मोहनजोदाड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवते मिले। वाह! मोहनजोदाड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवते मिले। इसी को पशुपतिनाथ कहा जाता है। 3 मुख वाले देवता को उस समय लोग पशुपति के नाम से जानते थे। इनके आसपास चीता, भेड़ा, भैंसा, गेंडा ये सब विराजमान थे। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। देखिए, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। नर्तकी माने ऐसा मूर्ति मिला जिसमें एक जैसे मूर्ति है
उसमें एक महिला डांस करती हुई नजर आ रही है। जैसे उसका जो स्टेप है वो माने नृत्य के रूप में है, माने डांस कर रही है। कौची की मूर्ति है? तो कांस्य की मूर्ति है। कांस्य यानी तांबा और टीन के मिश्र से जो बना था, माने मिश्रण से उस जमाने में बनाते थे। तांबा और टीन से मिक्स करके बनाते थे कांस्य। उस जमाने को कांस्य, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग से भी माने जानते हैं। तो उस समय तो भाव चित्रात्मक था, हम बोल नहीं सकते हैं। जो कोई ऐसे किया किस स्टेप में खड़ा हो, तो इस स्टेप में कोई खड़ा है, भाव देख के लोग समझ जाते हो उसका भाव क्या है। हंस रहा है यानी कहने का मतलब हंसने वाला है, चाहे रोने वाला है, भाव देख के लोग नहीं समझ जाते हैं कि हाँ ये रोने वाला है। तो वैसे ही वो मूर्ति थी। वो मूर्ति किस स्टेप में थी? तो डांस के रूप में थी, यानी डांस कर रही थी मूर्ति में। तो कांस्य का मूर्ति था डांस, और डांस के स्टेप में वो मूर्ति खड़ी थी। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंह पशु का अंकन मिला है। यानी उस सभ्यता में एक सिंह वाला पशु का बहुत वर्णन किया गया। आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे, उसमें एक सिंह वाले पशु का बहुत विवरण है, बहुत माने बखान है, बहुत विवरण है। एक पशु वाला एक सिंह वाला पशु का विवरण मिलता है सिंधु सभ्यता में। मोहनजोदाड़ो एक सिंह वाले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक के मतलब क्या? उस भाव से देख के लोग उसका माने भाव देख के लोग समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है भाव देख के। जैसे भाव सिंधु सभ्यता में मूर्ति, भाई लिखे पढ़े लोग नहीं थे, माने कहने का मतलब लिखे नहीं थे कॉपी में चाहे किसी चीज़ में, तो पत्थर में उन लोग अंकन कर देते थे मूर्ति बना के। वो डांस कर रही है, वो रो रही है, और अपने भाषा में उन लोग भी लिखे थे। ज़्यादातर मूर्ति के रूप में लिखे थे कि मूर्ति एक ऐसे स्टेप में है तो वैसे स्टेप में है। भाव माने उन लोग, कहने का मतलब सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर लोग भाव दर्शाए हैं कि हम लोग इस भाव में रहते थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे भाव स्टाइल आज की डेट में करते हैं। जैसे वो किस स्टेप में खड़ा है, हाँ वो नाचने के स्टेप में खड़ा है, वो दौड़ने के स्टेप में खड़ा है, वो आपको पीटने के स्टेप में खड़ा है, उसी को कहते हैं भाव। तुम क्या बोलना चाहते हो, आप क्या समझना चाहते हो, उसी को कहते हैं भाव। हम समझ जाएंगे भाव, उसी को कहते हैं भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। और ये लिपि कैसे लिखी जाती थी?